जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और पैरालंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पेरिस पैरालंपिक 2024 जो कि पैरालंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में हो रहा है। और संस्करण की बात करते हैं तो 17वां संस्करण हो रहा है अभी, जो 2024 में चल रहा है। वो कौन सा संस्करण है? 17वां। आयोजन की बात करते हैं तो 8 अगस्त से 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच ये आपका आयोजन होगा। इसका स्थान की बात करते हैं, फ्रांस के पेरिस शहर में इसका आयोजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शुभंकर की बात करते हैं या फिर मस्कट की बात करते हैं कि पैरालंपिक 2024 का जो मस्कट है वो क्या है? वो पैरालंपिक फ्रीज है। क्या है? पैरालंपिक फ्रीज, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। अगर बात करते हैं कि भारत की तरफ से, भारत से जो पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? तो कुल 84 एथलीट भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे पैरालंपिक 2024 के लिए। बात करें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, तो 32 महिलाओं ने भाग लिया है। टोटल 32 महिलाओं ने भाग लिया है। चलिए अगर बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 22 सितंबर 1989 को, ठीक है ना, 1989 में, 22 सितंबर 1989 में गठन होता है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का। मुख्यालय की बात करते हैं तो जर्मनी के बान शहर में, ठीक है, कहाँ पर? बान, जर्मनी का बान शहर, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। बात करें कुल कितने मेंबर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में है, तो कुल 183 मेंबर्स हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं तो एंड्रयू पार्सन्स, ठीक है ना, जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंड्रयू पार्सन्स, जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि पैरालंपिक 2024 जो कि पेरिस में आयोजित हो रहा है उसके ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? ठीक है ना, ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन है? तो पहला नाम आता है सुमित अंतिल का, ठीक है, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। दूसरी महिला है जिनका नाम है भाग्यश्री जाधव, जो कि शॉर्ट पुट या फिर गोला फेंक से संबंधित है, ठीक है। यह है सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित, और दूसरी जो महिला है उनका नाम है भाग्यश्री जाधव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें कि भारत इस बार कितने खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने खेलों में भाग ले रहा है, तो कुल 12 खेलों में भाग ले रहा है, ठीक है। कितने खेलों में? 12 खेलों में भाग ले रहा है। अगर बात करें कि पैरालंपिक 2024 में कुल कितने गेम को शामिल किया गया है, तो कुल 22 खेलों को शामिल किया है और उसमें से 12 खेलों में भारत भाग ले रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 नई स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? पहला तो पैरा साइकिलिंग है, दूसरा पैरा नौका चालन या फिर पैरा रोइंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पैरा रोइंग। तीसरे की बात करते हैं दृष्टिबाधित जूडो, ठीक है ना, कौन सा? ब्लाइंड जूडो या फिर दृष्टिबाधित जूडो, ठीक है ना। तो ये 3 खेलों को शामिल किया गया है पैरालंपिक 2024 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पैरालंपिक खेल का पहला आयोजन की बात करें कि पहला आयोजन कब हुआ था पैरालंपिक का, तो वो हुआ था 1960 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, इटली के रोम शहर में हुआ था, ठीक है ना। तो पहले इसको पैरालंपिक गेम से कहा जाए कि पैरालंपिक गेम नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता था? अंतरराष्ट्रीय स्टॉक मैंडविल खेल, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? अंतरराष्ट्रीय स्टॉक मैंडविल खेल के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें कि पहली बार आयोजित खेल कब हुआ था ये, ठीक है ना, पहली बार पैरालंपिक गेम कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके कितने कहा जाए कि कितने देशों ने भाग लिया था, तो कुल 18 देशों ने भाग लिया था, ठीक है ना। पहली बार आयोजित खेल में कुल 18 देशों के 209 एथलीट, ठीक है ना, कितने? 209 एथलीटों ने भाग लिया था, ठीक है ना। 18 देश थे और 18 देशों के कुल 209 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। अगर बात करते हैं कि पैरालंपिक खेल के जो ध्वज है, ठीक है ना, ये क्या है? पैरालंपिक खेल का ध्वज है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 3 कुछ इस तरीके से सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है ना। और इन सिंबल्स का कलर देखिए, एक ग्रीन है, दूसरा ब्लू है और तीसरा लाल, ठीक है ना। रेड, ग्रीन और
ब्लू, ठीक है ना, लाल, नीला और हरा, 3 रंग आपको दिखेंगे, ठीक है। ये तो पैरालंपिक खेल के ध्वज है। अगर बात करते हैं कि ओलंपिक ध्वजों की, तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं, ठीक है ना, 5 छल्ले, तो वो ध्वज थोड़ा अलग है कंपेयर टू पैरालंपिक ध्वज के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कितने यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं, कितने सिंबल दिए गए हैं, 3 है, ठीक है। तीनों के कलर आपको ध्यान रखने हैं कि लाल, नीला और हरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें भारत ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, पहली बार कब भाग लिया था, तो 1968 में, ठीक है ना, कब भाग लिया था, 1968 में पहली बार भारत ने भाग लिया, ठीक है ना। अगर बात करें 1976 और 1980 में भाग नहीं लिया था भारत ने, कब कब नहीं लिया, 1976 और 1980 में भाग नहीं लिया था भारत ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2020, जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, ठीक है ना, तो कुल कितने, 19 पदक जीते थे। टोटल कितने पदक जीते, 19 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक था और 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ कुल टोटल 19 पदक जीता था किसने, भारत ने, ठीक है ना। अगर बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति की, ठीक है ना, भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति, ठीक है, इसकी गठन की बात करते हैं तो 1992 में इसका गठन होता है, ठीक है ना, कब होता है, 1992 में इसका गठन होता है। अध्यक्ष की बात करते हैं कि भाई अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो अध्यक्ष आपके हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना, क्या नाम है, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति का गठन 1992 में, अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझरिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुरलीकांत पेटकर की। मुरलीकांत पेटकर की बात करें तो मुरलीकांत पेटकर ऐसे एथलीट हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम में भारत के लिए पहला पदक जीता था, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से पैरालंपिक गेम में पहला पदक किसने जीता था, तो वो है आपके मुरलीकांत पेटकर। क्या नाम है, मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने 1972 के पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल जीता। बात करें जोगिंदर सिंह बेदी की, जोगिंदर सिंह बेदी की बात करते हैं तो भारत के लिए सर्वाधिक पैरालंपिक्स गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले कौन है, तो यह है जोगिंदर सिंह बेदी, ठीक है ना, क्या नाम है, जोगिंदर सिंह बेदी। बात करें दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक पैरालंपिक्स में भारत की तरफ से पहली महिला एथलीट है, भारत की तरफ से पहली महिला एथलीट है जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, ठीक है ना। तो पहली महिला पदक जीतने वाली कौन है, तो आपकी दीपा मलिक है, ठीक है ना। तो कब, 2016 की रियो पैरालंपिक्स में, ठीक है ना, 2016 का पैरालंपिक्स गेम जो हुआ था वहाँ दीपा मलिक ने भारत के लिए पहला पदक जीता था महिलाओं में। अवनी लेखरा की बात करते हैं तो अवनी लेखरा ऐसी महिला है जिन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था महिलाओं में, ठीक है ना। महिला में सबसे पहला स्वर्ण जीतने वाली, ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है पैरालंपिक्स में, तो वह है अवनी लेखरा, ठीक है ना, अवनी लेखरा। देवेंद्र झाझरिया की बात करते हैं तो देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना, भारत के इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 2 गोल्ड जीता है, ठीक है ना, भारत की तरफ से 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है, तो वो आपके हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। देखिए 2024 का पैरालंपिक्स गेम्स स्टार्ट हो चुका है। जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक बात करें कि भाई अवनी लेखरा की बात करते हैं, ठीक है ना, अवनी लेखरा अवनी लेखरा ने 2024 में, ठीक है ना, जो 2024 का पैरालंपिक्स गेम हो रहा है, 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता। और कौन सा मेडल है, गोल्ड मेडल, ठीक है ना। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है ना, स्वर्ण पदक और भारत के लिए पहला पदक, ठीक है ना, 2024 में किसने, अवनी लेखरा ने, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पदक जीता है वो है मोना अग्रवाल, ठीक है ना, कौन है, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने कहा जाए कि भाई कांस्य पदक जीता है भारत के लिए, दूसरा पदक, और कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है ना, किसने। और मोना अग्रवाल की बात करते हैं तो एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में,
ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भारत की तरफ से कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, तो ये रहे 2024 के कहा जाए कि पैरालंपिक्स गेम्स के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।